हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी यानी पंचायती राज से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो पिछली बार आप लोगों का जो 23 जून को एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है पंचायती राज से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो भारत में किसके चुनाव में जो आरक्षित स्थानों के जो चक्रानुक्रम से भरे जाने वाले जो प्रावधान है वो किया गया दोस्तों। तो ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, याद रखिएगा, जो कि पंचायती राज जो संस्थाओं का जो चुनाव होता है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जो आरक्षित स्थानों के जो चक्रानुक्रम होते हैं दोस्तों, उसके जो भरे जाने का प्रावधान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो है पंचायत की राज जो शुरुआत है दोस्तों कहाँ से की गई थी, तो ये राजस्थान का जो नागौर ज़िला है दोस्तों, राजस्थान का जो नागौर ज़िला है, यहाँ से जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा जो है इस पंचायती राज का जो है शुभारंभ किया गया दोस्तों। याद रखिएगा कब किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसका प्रारंभ किया गया दोस्तों। और कहाँ से किया गया था, तो राजस्थान के जो है नागौर ज़िले से किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और यहाँ से जो है आप लोगों को कई बार जो है क्वेश्चन तो जो है वो देखने को मिले। और पंचायती राज का जो स्थानीय सुशासन का जनक है दोस्तों, किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का जो है प्रावधान किया गया दोस्तों। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कौन उत्तरदायी है दोस्तों, तो राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और अगर हम पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो पंचायतें होती है, इनमें जो है महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाता है, तो इनमें महिलाओं को जो है 50% का जो है आरक्षण दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कितनी स्तरीय पंचायती राज दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, ग्राम स्तर पर जो है दोस्तों कौन सी होती है, तो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायती होती है, याद रखिए, ग्राम पंचायत होती है। और प्रखंड स्तर पर यानी जो तहसील स्तर पर अगर हम लोग बात करें, जो हमारे विकास खंड होता है, इनकी अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जनपद पंचायतें होती हैं, याद रखिएगा, जनपद पंचायतें होती है। ठीक है, लेकिन जिला स्तर की अगर हम लोग बात करें, तो जिला परिषद या जिला पंचायतें होती है दोस्तों, जिला पंचायतें होती है। ठीक है, याद रखिएगा, या जिला परिषद भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से समय अवधि के जो नए चुनाव हेतु जो है वो सही है दोस्तों। तो ये अगर हम लोग बात करें, देखो मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल से बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो पंचायती राज होता है, जब इसका विघटन हो जाता है दोस्तों, तो इसके उपरांत जो है इसके समावधि यानी जो भंग हो जाती है, जब पंचायती राज यानी उपरांत कुछ पद जो है खाली हो जाते हैं दोस्तों, तो इसके जो अवधि है, तो इसमें जो चुनाव जो है वो कब तक किया जाता है, तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव करना होता है दोस्तों, यानी 6 माह के अंदर जो है वो चुनाव कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो पद है वो भर दिए जाते हैं दोस्तों इसके। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें, तो 2 स्तरों की बात की दोस्तों, तो इन्होंने किस लिए की है, तो जो मंडलीय पंचायती राज और जिला परिषद दोस्तों, इनके लिए जो दोस्तों, जो अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय बात की दोस्तों पंचायती राज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी।
जो अशोक मेहता संबंधित दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। ना कि ये बैंक से संबंधित, ना कि आर्थिक सुधार संबंधित और ना ही केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1977 में अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की जो समीक्षा के लिए जो गठित समिति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी दोस्तों? तो ये अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति दोस्तों कब आई थी? तो ये 1977 में आई थी, याद रखिएगा 1977 में आई थी। और बाकी समिति भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कौन कौन सी समितियाँ जो कब कब आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये 1977 में आई थी। और हनुमंथा समिति जो है, हनुमंथा राव समिति जो है 1983 में आई थी। जीवी के राव समिति की अगर हम लोग बात करें तो 1985 में समिति आई थी। और एल.एम. सिंघवी समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो समिति है 1986 में आई थी। तो ये पांचों समितियां जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, जो कि कब कब आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में जो है वो नहीं आता है, जो पंचायती राज का जो कार्य क्षेत्र दोस्तों इसमें जो है वो कार्य क्षेत्र में जो है वो नहीं आता है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा है दोस्तों, ये जो है पंचायती राज के जो है कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी कृषि का उत्पादन, ग्रामोद्योग, जो ग्रामीण सड़कें होती है इसका निर्माण करवाना, जो जो गांव होते हैं इनकी जो नालियों की सफाई करवाना, रोड का निर्माण करवाना, यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करना है ना, योजनाओं के बारे में बतलाना, ये सभी जो है दोस्तों, पानी की स्वच्छ भूमिका जो है मतलब पानी जो है उपलब्ध करवाना है ना, तो ये सभी जो है ग्राम पंचायत की कार्य क्षेत्र के जो है अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। जैसे गांव में बाजार भी लगवाना, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का जो स्रोत है दोस्तों, ये सरकारी अनुदान, याद रखिएगा। जो सरकारी अनुदान जो दिया जाता है वही जो है पंचायती राज संस्था के जो अधिकतम आय का स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज समिति का जो गठन होता है, तो पंचायती राज समिति का जो गठन है दोस्तों ये प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है? तो खंड विकास अधिकारी कहा जाता है। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो किस जिले से हुई है? तो ये राज्य में राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज जो व्यवस्था का जो शुरुआत है जो है दोस्तों किस ज़िले से की गई है? तो राजस्थान का जो नागौर ज़िला यहाँ से की गई दोस्तों। और कब की गई है? तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई दोस्तों, याद रखिएगा। और ये शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका शुरुआत की गई है, यानी शुभारंभ किया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को जो फैक्ट्स बताता हूँ दोस्तों, सारे के सारे जो है आप लोग नोट से कर लिया करो या फिर याद रखा करिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जो निम्न स्तर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ग्राम पंचायत होती है, याद रखिए, ग्राम सभा या पंचायत होती है। और इसके ऊपर स्तर पर जो है क्या होता है दोस्तों, क्या होती है? जो ग्राम सभा के ऊपर क्या होता है दोस्तों, यानी ग्राम पंचायत से ऊपर क्या होता है? तो जनपद पंचायतें होती है। ठीक है, जनपद पंचायतें होती है, याद रखिएगा। और जनपद पंचायत से ऊपर में कौन सी होती है दोस्तों? तो जनपद पंचायत से ऊपर में होती है जिला परिषद या जिला पंचायत भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की जो आधारशिला है, तो पंचायती राज की जो आधारशिला है दोस्तों वो कौन सी होती है? तो ये ग्राम सभा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो कौन सा है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो पिछले क्वेश्चन में, इसमें जो सरकारी अनुदान होता है ये भी होता है दोस्तों,
लेकिन और जो होता है दोस्तों, गांव में जो मेला और जो बाजार लगाकर जो है कर वसूला जाता है दोस्तों, ये भी जो है ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर है, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं जो है अपने निधि हेतु निर्भर दोस्तों, तो सरकारी अनुदान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है। एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है दोस्तों, तो ये एक प्रशासकीय अधिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, यानी भारत में अगर हम लोग बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण दोस्तों वो ग्राम सभा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है, याद रखिएगा, तो ये शिल्पी यानी किसे कहा गया दोस्तों? शिल्पकार, यानी जो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार किसे कहा गया दोस्तों? तो BR मेहता को जो है कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स मैं पंचायती राज से रिलेटेड और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इनसे रिलेटेड कुछ समितियाँ हैं, तो वो हम फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 1977 में आई थी। हनुमंथा राव समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये 1983 में आई थी। चौथे पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें जीवी के राव समिति, ये 1985 में आई थी। LM सिंघवी समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये 1986 में आई थी। तो ये सारी समिति आप लोगों को जो है याद होनी चाहिए दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और जितने भी हमने पंचायती राज से रिलेटेड जो है MCQs करें, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।